और ये तीसरा वीडियो जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तीसरे वीडियो में यानी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक ही टाइप के वर्ब आते हैं। वो कौन है, चलिए सीखते हैं। हम तो किसी और वर्ब के साथ ही आएंगे, तुम लोगों के साथ डायरेक्ट नहीं चिपकेंगे हम, तुम लोग नहाया नहीं रहता है। तो V3 कहेगा कि ए सिंगुलर भाई, अगर तू हमारे साथ आएगा तो हम डायरेक्ट तो चिपकने नहीं वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हो? आज हम लोगों का ये वीडियो नंबर 3 है, वीडियो पार्ट 3 है, वर्ब लगाने का डर खत्म। कुछ आपको ब्रीफ में बता देते हैं। पहले वीडियो में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब देखे थे और दूसरे वीडियो में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब देखे थे। और ये तीसरा वीडियो जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तीसरे वीडियो में यानी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक ही टाइप के वर्ब आते हैं। वो कौन है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले वीडियो में हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किए थे और दूसरे वीडियो में हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किए थे। और सेम टू सेम वही 10 कॉन्सेप्ट हम लिए हुए हैं पहले वीडियो वाला, और सेम टू सेम वही 10 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिए हुए हैं दूसरे वीडियो वाला। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ना कि वर्ड। ये कॉन्सेप्ट्स है, याद रखिएगा। ही सी इट, ए बॉय यानी ए दिखेगा, एन एंट यानी एन दिखेगा, वन मैन यानी वन दिखेगा। याद रखिएगा, ए एन और वन हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ए बॉय, ए गर्ल, ए मैंगो, एन एंड एन एलिफेंट, कुछ भी आ सकता है। वन मैन, वन बॉय, वन गर्ल, कुछ भी आ सकता है। तो मेनली क्या याद रखना है आपको, ए एन और वन सिंगुलर होते हैं। राम कोई भी एक लड़का का नाम होना चाहिए, सीता कोई भी एक लड़की का नाम होना चाहिए, और दिस दैट, बस। यानी ही सी इट, दिस दैट, यानी ये 5 हो गए। एक लड़का का नाम, एक लड़की का नाम, और ये तीनों तो याद ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, आई, वी, यू, दे, 2, 3, यानी यहाँ पे जब हम वन यूज कर चुके हैं, एक के सेंस में देखिए ना, ए एन और वन का यूज होता है, इसीलिए एक के सेंस जब भी, एक का सेंस जब भी आएगा ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। एक जब उसमें चला गया तो एक के बाद 2, 3, 4 किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। जाहिर सी बात है, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी हो, 100 ही क्यों ना हो, यहाँ पे हम 100, 1000, 1 मिलियन, 1 बिलियन कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन 1 अगर आता है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 हमारा तो सर इसमें बताए थे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में बताए थे, 1 इसमें भी आ गया, कैसे पहचानेंगे? डोंट बी कंफ्यूज माय डियर। यहाँ देखिए, 1 के बाद आपको 100 दिख रहा है ना, यहाँ पे सीधे 1 के बाद बता दे रहा है कि कौन है, एक आदमी। यहाँ पे 100 का बात कर रहा है, 100, 1000, देखिए 100, 1000, 1 मिलियन, 1 बिलियन, इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब ये एक से ज्यादा है, ये इतना तो आपको पता होगा। चलिए, एंड दिखेगा, लास्ट में अगर एस दिखता है, जैसे टाइगर्स, हॉर्सेस, पीपल, कैटल और द पुअर, ये तीनों जो है बिना एस वाले, मतलब कि लास्ट में बिना एस होते हुए भी ये तीनों क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये धोखा से बच जाइएगा आप, ठीक है, हम बता दिए। ज्यादातर जो यूज होते हैं वो सेकंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में हम बता दिए। दिस दोज भी होगा तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में एक बार फिर से ब्रीफ में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको बढ़िया से नॉलेज लेना है तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेन मैटर हमारा न्यूट्रल वर्ब का यूज करना है, ठीक है। न्यूट्रल वर्ब बेसिकली हम यहाँ पे 22 लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, वुड बेटर, हैड बेटर, वुड रेदर, फिर हैड रेदर, और यहाँ पे फिर वुड सूनर और हैड सूनर, ये आपको नया मिला होगा। यूज कैसे करना है ध्यान दो। न्यूट्रल वर्ब्स 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट न्यूट्रल वर्ब और एक इनडायरेक्ट न्यूट्रल वर्ब। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्टली एप्लीकेबल है भाई, डायरेक्टली एप्लीकेबल मतलब कि आप ही के साथ डायरेक्ट इसमें से कोई भी यूज कर लो, कोई भी। ही के साथ शुड यूज करो, ही शुड, ही वुड, ही कैन, ही कुड। सी के साथ यूज करो, सी माइट, सी मे, सी नीड नॉट, सी यूज टू, सी ऑट टू, कुछ भी यूज करो। नो मतलब नो पाबंदी, कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है, समझ में आया। कोई भी उठा लो लगा लो, इसमें से भी कोई उठा लो लगा लो,
यू के साथ लगा लो, यू वुड, यू शुड, यू कुड। दे के साथ मन कर रहा है, दे के साथ लगाओ। दे नीड नॉट, दे डेयर नॉट, दे यूज्ड टू, दे ऑट टू, दे मस्ट, दे वुड बेटर, दे हैड बेटर। राम एंड श्याम हैड बेटर, सिर्फ राम लेना है, राम हैड बेटर। लेकिन पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में अगर देखिएगा तो इस तरह से हम स्वतंत्र नहीं थे कि हम कोई भी वर्ब लगा सके। ठीक है, अगर हम अच्छे से बात करें ना तो सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो इसके लिए एक खास वर्ब का निर्माण किया गया है V5, और इसके लिए एक खास वर्ब का निर्माण किया गया है जो कि है V1। क्या होता है ना कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ ऐसे वर्ब्स आते हैं जो कि कॉमन होते हैं। ये कहते हैं, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कहते हैं कि हम सिंगुलर के भी रहेंगे, हम प्लूरल के भी रहेंगे। लेकिन V5 कहता है ना कि हम तो खाली भाई सिंगुलर के रहेंगे, क्योंकि ये 5 जो है S की तरह दिख रहा है। तो जाति के पास जाएगा ना अपना जाति बिरादर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ प्लूरल जो होता है V1 ले लेता है। यहाँ देखिए वर्ब फॉर्म्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि V1, V2, V3, V4 और V5 होता है ना। तो इसमें जो V1 जब भी लिखा जाएगा, V1 के कैटेगरी में जो भी वर्ब्स लिखे जाएंगे वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे, यानी इनके साथ यूज होंगे हमेशा। कभी भी सिंगुलर के साथ यूज नहीं हो सकते हैं, यानी इनके साथ ही, सी, इट, दे के साथ आप गो का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि ही गो, ही कम, ही रन, सी प्ले। यहाँ पे देखो ना, नहीं कर सकते हैं आप। वैसे ही खास बात यह है कि आप V5 का यूज सिंगुलर के लिए करेंगे, आप प्लूरल के लिए आप नहीं कर सकते हैं। जैसे ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आई के साथ गोज का यूज नहीं कर सकते हैं, वी के साथ गोज का यूज नहीं कर सकते हैं, यू के साथ कम्स का यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें से कोई ले लो, V5 ले लो, काट दिया जाएगा, कोई काट देगा। ठीक है, डायरेक्ट वाला तो आपको पता चल गया 1 से लेकर 20 तक आपको डायरेक्ट न्यूट्रल वर्ब्स होते हैं। इनके बारे में ज्यादा डिटेल आपको वर्ब के वीडियो में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से वर्ब यूज करते हैं ये हम बता रहे हैं। आगे समझ में देखिए, इनडायरेक्ट न्यूट्रल वर्ब्स 2 होते हैं, एक V3 होता है, V4 होता है। यानी बात करें तो ये दोनों कैटेगरी जो होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्टली आपको इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है। तो सबसे अच्छा जो है ना V3 और V4 है। यहाँ पे V3 V4 कहता है सब कि भाई हम तो डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं, हम तो किसी और वर्ब के साथ ही आएंगे, तुम लोगों के साथ डायरेक्ट नहीं चिपकेंगे, हम तुम लोग नहाया नहीं रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है सिंगुलर और प्लूरल डायरेक्ट V3 और V4 के साथ कभी भी नहीं चिपक सकता है। चिपकेगा, अगर चिपकेगा तो बीच में कौन ना कौन क्या आएगा, वर्ब आएगा। कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर आप V3 यूज करते हैं या V4 यूज करते हैं किसी के साथ, सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, तो V3 कहेगा कि ए सिंगुलर भाई अगर तू हमारे साथ आएगा तो हम डायरेक्ट तो चिपकने नहीं वाले हैं। किसके साथ चिपकेंगे, तो अगर तुम आएगा तो या तो हम इज के साथ चिपकेंगे और नहीं तो हैज के साथ चिपकेंगे। यानी सिंगुलर यानी कहने का मतलब एग्जांपल ले लो, ही के साथ अगर V3 लेना है तो कहेगा ही, तुम या तो इज के साथ आ सकता है नहीं तो हैज के साथ आ सकता है। अब इसमें से V3 कोई भी ले लो। अब यहाँ हम लेंगे जैसे ही इज और V3 कहेगा कि हम आ जाएंगे, ही इज गोन, सही है। या फिर ही हैज गोन, ये भी सही है। डायरेक्ट नहीं चिपकना चाहिए, यानी ही गोन कहना गलत है, ही गोन कहना क्या है, ये गलत है। उसी तरह आईएनजी का भी वही खेल है। आईएनजी यानी V4 का मतलब यहाँ पे देखिए, V4 कहता है कि V3 भाई तुम ज्यादा ही थोड़ा सा समझदार है, तुम दुदू बोले रहे यहाँ पे, हम तुमसे हम एक कमे लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 गो लिया है, यहाँ पे 2 गो ले रहा है।
V4 कहेगा कि सिंगुलर भाई अगर आप हमारे साथ चिपकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आपको इज का यूज करना पड़ेगा। यानी अगर आप ही लेते हैं तो ही इज, और V4 को ही ले लीजिए रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज कमिंग, ही इज गोइंग, ये सही है। और इस तरह सेम टू सेम बात प्लूरल के साथ है। प्लूरल के साथ क्या है, अगर आई लेते हैं तो इधर से एम लेना होगा, आई लेते हैं तो इसमें भी एम लेना होगा, सिर्फ ये आई के साथ पॉसिबल है। यहाँ पे लिख देते हैं आई के साथ, खाली आई के साथ, बाकी किसी के साथ आप दोनों में से कोई ले लीजिए। जैसे वी के साथ लेंगे तो आर लेंगे, तब कहेगा V3 हम आ जाएंगे, तो वी आर V3 में कोई भी ले लीजिए, वी आर प्लेड, वी आर पुट, वी आर कम, ठीक है, सही है, एकदम बिल्कुल सही है, किसी ना किसी सेंस में सही है, टेंस वाइज मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे दे लेते हैं और दे के साथ V4 लेते हैं तो डायरेक्ट तो चिपकने वाला काम नहीं करता है V4, कहेगा कि आप R के साथ आइएगा, कि M तो है I के लिए, तो R जो है दे ले लेगा, दे R, और फिर V4 ले लो यहाँ से, V4 कोई भी, दे आर पुटिंग, दे आर प्लेइंग, दे आर रनिंग। इसीलिए कभी भी कोई बच्चा डायरेक्ट ऐसे कहता है, मान लेते हैं कि आई गोन, क्या सही है, ये V3 है भाई, डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ नहीं चिपकेगा, ठीक है। फिर कहेगा, मान लेते हैं ही गोन, तब भी भेदभाव नहीं करता है, ये V3 है ना, भेदभाव नहीं करता है, डायरेक्ट नहीं चिपकेगा, ये भी गलत है। V4 का उसी तरह आता है, आई गोइंग सही है जी, नहीं सही है, V4 है, V4 है तो डायरेक्ट नहीं चिपकेगा, वर्ब लेगा। फिर ही गोइंग भी सही है, नहीं है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। डायरेक्ट नहीं का मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं का मतलब इनडायरेक्ट, यानी सारा तामझाम जो है ना V3 और V4 में है। अब बाकी जो है ना, आप कोई भी लगा लो ना, इस सब्जेक्ट उठा लो चाहे इस सब्जेक्ट उठा लो, और इसमें से 21-22 को छोड़ के 20 के ऊपर कौनों लगा लो, एकदम प्योर सही होगा, प्योर। जैसे कोई भी ले लो, राम एंड श्याम के साथ आप लगा लो, मस्ट लगा सकते हो, हैड बेटर लगा सकते हो, हैड लगा सकते हो, V2 लेना है तो V2 इसमें से कोई भी ले लो, V2 हमारा हो जाएगा वेंट, मान लेते हैं वेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हटा देते हैं, राम एंड श्याम वेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दे वेंट हो जाएगा, वेंट क्या है जी, V2 है, V2 किसी के साथ लग जाएगा, डायरेक्ट लगेगा। ही के साथ भी वेंट सही है, कौन कहेगा गलती, ही के साथ भी वेंट सही है, और दे के साथ भी वेंट सही है, दोनों के साथ सही है। V2 है, V2 सिंगुलर के साथ भी आएगा, प्लूरल के साथ भी आएगा। और क्या है, आप हैड सुनर, वुड बेटर, वुड रेदर, कुछ भी लगा लो, कैन लगा लो, यू कहेगा, यू के साथ कैन आ गया तो कहेगा, सी कहेगी कि हमरो साथ आना चाहिए, कहेगी कि तो कोनो में भेदभाव नहीं करता है, तो ये हमारा भी है कैन और ये तुम्हारा भी है, तो तुम रखो हम भी रखेंगे। न्यूट्रल वर्ब्स कहने का मतलब ऐसे वर्ब्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करे। और थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम बता दें, आई के साथ V1, V2, V3, V4, V5, आई क्यों लिए, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, ही क्यों लिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब दोनों के साथ हम पांचों फॉर्म का यूज कर लेते हैं वर्ब का, ठीक है। देखते हैं, आई के साथ V1 यूज होता है ना जी, कि नहीं होता है, आई के साथ V1 यूज होता है, V1 क्योंकि प्लूरल होता है, और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आई के साथ सिंगुलर नहीं हो सकता है, आई के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकता है, यानी आई के साथ V1 यूज हो सकता है, V2, V3, V4। अब देखो यहाँ पे आई के साथ जो V1 है वो क्या होता है, डायरेक्ट चिपकेगा, तो V1 इसमें से कोई ले लो, आई गो सही है। V2 गो का V2 कति हो जाएगा, वेंट, तो आई वेंट सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। V3 कहता है डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो आई के साथ V3 लेना होगा, तो या तो M लेना होगा, R तो आता नहीं है, या तो हैव लेना होगा, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, हैव ले लेते हैं, तो आई हैव, और V3 कोई भी ले लो इसमें से, तो गो कहीं चला रहे हैं तो गोन लिख देते हैं, आई हैव गोन, बिल्कुल सही है, ठीक है। V4 लेना है,
तो आई के साथ हम क्या करते हैं, आई के साथ डायरेक्ट D4 तो आता नहीं है। यहाँ देखिए डायरेक्ट D4 जो है डायरेक्ट नहीं आएगा, M या R लेगा, क्योंकि हम आई का यूज कर रहे हैं। तो इधर ही कोई कहेगा कि इधर से क्यों यूज कर रहे हैं, इधर से कहने, अरे बबुआ ये जो है सिंगुलर वाला है, आई जो है प्लूरल वाला है, आई हमारा प्लूरल में है। तो हम क्या करेंगे जी, इधर से ही ना लेंगे, इधर वाला एक प्लूरल है, इधर वाला जो है सिंगुलर है, ठीक है। तो इधर में से हमारा क्या यूज होगा, एम ही ना यूज होगा, आर तो आता नहीं है, आई एम, इसमें से गो का कथी हो जाएगा, बिफोर गोइंग, ई सही है बिल्कुल। V5 तो आता नहीं है, और कोई कहे कि आई गोज होता है तो उसे कह देना कि हमसे, यानी प्रजापति इंग्लिश क्लब में जाकर वीडियो देखो बढ़िया से, ठीक है। ही के साथ उसी तरह जब आई कह दिया, आई V5 जो है कह दिया, आई को मना कर दिया, तो यहाँ पे V1 क्या करेगा, ही को मना कर देगा, कहेगा है हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, हम प्लूरल वाले हैं, ठीक है। तो यानी कोई कहेगा कि ही गो सही है जी, तो ई गलत है, ही गो लिखना गलत है। अब बताओ V2 भेदभाव करता है, नहीं करता है, V2 तो न्यूट्रल है, किसी के साथ भी आएगा, और भी डायरेक्ट है, तो ही के साथ डायरेक्ट कभी आ जाएगा V2, गो का V2 होता है मेट, तो बिल्कुल सही है कि नहीं। अब बताइए V3 तो डायरेक्ट नहीं आता है, V4 भी डायरेक्ट नहीं आता है, तो ही वाला आप देखेंगे तो हैने से देखेंगे, तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज यूज कर देते हैं V3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इज भी यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ही हैज और गो का V3 कभी होता है गोन, ही हैज गोन, बिल्कुल सही है। और V5 का यूज करना है, सॉरी V4 है, तो V4 का यूज करना है, तो हैंड से तो देखना नहीं है, हमारा सिंगुलर वाला है ना है, तो V4 में तो एक ही वो चारे है, कथी इज, तो हमारा क्या यूज होगा जी, ही इज, और गो का V4 गोइंग, बिल्कुल सही है। और V5 तो भाई बल्ले बल्ले एकदम आना ही है निश्चित, तो ही के साथ कथी लगा दे, गोज, गोज गोज, एकदम। इतना देख के तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका एक्सरसाइज पे होगा, सिंगुलर और प्लूरल पे एक्सरसाइज, महाधमाल मजेदार एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। और ये वीडियो देख के पक्का हम कह रहे हैं ना, बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा, बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। आपका जो डिसअपॉइंटेड वाला चेहरा था वो स्माइल वाला हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो है मस्त एकदम होने वाला है एक्सरसाइज के ऊपर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ न्यूट्रल वर्ब का यूज, मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। वर्ब यानी कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा ना तो वर्ब लगाने में दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए सीख लिए ना, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का चैप्टर जो है ना एकदम साफ फिनिश ऊपर से, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट देखना एकदम जरूरी है, जरूरी है तो जरूरी है, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।